तो भाई छोटे छोटे से बहुत ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ हम शुरू करेंगे फिजिक्स की यो यात्रा। मतलब इसमें हम कंप्लीट 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा करेंगे। ठीक है, बड़े मजेदार, बहुत ही डीपली जानकारी के साथ आपको हर एक टॉपिक मिलेगा इसमें। क्लियर है बात? तो फिजिक्स में अगर आप चाहिए कि अच्छे आपको नॉलेज मिले बहुत बढ़िया, तो हमारे चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब और ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम पढ़ाएंगे। भाई आज का हमारा टॉपिक है आवेश। आवेश जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, एक प्लास्टिक की पेन को अपने ऐसे सूखे बालों में रगड़ लो, छोटे छोटे कागजों को देखो उस पर चिपका के, तो छोटे से कागज ऐसे उठ ऊपर चले जाएंगे। मतलब का इस प्लास्टिक की चीज को अपने सिर पर रगड़ने को कुछ ऐसा हुआ जिससे इसमें कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिससे वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गया। तो एक महान दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने इस चीज को कहा था कि भाई आवेश आ जाता है चीजों पे ऐसे एक दूसरे का जब रगड़ी जाए, चाहे वो ग्रेफाइट की छड़ हो, कांच की छड़ हो, बिल्ली की खाल पे, रेशम के कपड़े पे रगड़े अलग अलग तरीके से, तो चीजों पे अलग अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जा। कुछ चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लग जा और कुछ को करने लग जा मैं प्रतिकर्षित। कुछ को तो अपनी ओर खींचे और कुछ को दूर। जैसा अगर मैंने दो प्लास्टिक की चीजों को अपने बालों में ऐसा रगड़ा, रगड़ता रहा थोड़ी देर और ऐसा करा, तो फिर ये इनमें हल्का सा प्रतिकर्षण महसूस होगा। अगर कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊंगा इन दोनों को, तो फिर आकर्षण महसूस होगा। ये चीजें आवेश के कारण होती हैं। क्लियर है बात? बेसिकली वो चीज होवे क्या, जैसे जैसे गहराई में खोज करी गई तो ये पता लगा कि पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज जो बन रही उसका बेसिक जो कण है, ठीक है, जैसे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर चीजें बनी हुई है, ठीक है, उनमें है क्या भाई, मेजर जो भूमिका है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की है, जो सामान्य अवस्था में बराबर हो। फिर अगर हम कुछ ऐसी क्रिया करें कि कहीं रगड़ दें, किसी के पास रख दें, किसी से टच करवाएं, तो फिर ऐसा हो जा कि इलेक्ट्रॉन या तो चले जावें या तो ये कम हो जा और ये ज्यादा हो जा, या तो हो रहा जा ये ज्यादा हो जा तो यो कम हो जावे। इस तरीके से ये जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनों का साम्य अवस्था तक कम या ज्यादा हो जाना, इसे ही कम है कि भाई किसी चीज पे चार्ज है गया, या तो इलेक्ट्रॉन अगर हो गया उस पर ज्यादा तो इस चार्ज को नाम दिया ऋणावेश, और अगर हो गए कम तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन को नाम दिया धनावेश। इस तरीके से आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेश धनावेश। हो गया टोटली यही, या तो इलेक्ट्रॉन कम हुए या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए। आई वही बात समझ। यो चीज बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि आवेश दो प्रकार का होगा। फिर इसे प्रदर्शित करें कैसे, क्या उसे प्रदर्शित करेंगे सर, और इसका मात्रक होगा कूलाम। कूलाम एक महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि दो आवेश जैसे पता लगा कि भाई आकर्षित प्रतिकर्षित करें चीजें तो कितना आकर्षण और कितना प्रतिकर्षण बल होगा, ये इन्होंने बताया था। इसलिए आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम रखा जाता है। क्लियर है बात? आगे इसके दो तीन गुण है, यो एक अदिश राशि हो गए। अदिश का मतलब बिना दिशा के, कि भाई आवेश को चाहे किसी भी दिशा में कहीं भी लेकर घूम जाओ वो उतना ही रहेगा जितना आप लेके चले थे। डायरेक्शन चेंज करने पर आवेश की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने का। वे राशियां अदिश राशियां हैं, अगर डायरेक्शन चेंज करने पर कुछ चीजें चेंज हो जाए तो वे राशियां हैं सदिश। क्लियर है बात? बस तो फिर अब अगर मैं इसमें आगे की बात करूं तो आवेश के कुछ गुण हैं। गुण कैसे
कि समान आवेश एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश की अगर हम बात करें तो वे एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। क्लियर है बात? ये उनके गुण हैं। अगर प्लस प्लस है तो इनमें प्रतिकर्षण, और अगर प्लस माइनस है तो इनमें जो है आकर्षण बल होगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। नॉर्मल जिंदगी में भी आप देख सकें कि अगर अमीर अमीर है दोनों, तो मतलब उनका एक दूसरे की तरफ झुकाव कम होगा। एक गरीब है जिसे जरूरत है, उसका अमीर की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। ठीक है, दो गरीब गरीब आपस में क्या करेंगे? क्या एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकें? नहीं, एक अमीर ही दूसरे गरीब की जरूरत को पूरा कर सकता है, या जिसके पास कोई चीज नहीं है वो उसकी जरूरत पूरा करेगा जिसके पास वो चीज है। इसीलिए जिस पर आवेश की कमी है, जिस पर आवेश की कमी है वो उसके पास जाएगा जिस पर आवेश की अधिकता है, ना कि उसके पास जाएगा जिस पर आवेश पहले से ही फालतू है। क्लियर है बात? ये चीज है। अब एक और चीज अब है, आवेश कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते आप, ना उसे नष्ट कर सकते। वो जितना है प्रकृति में, जितना भगवान ने बना दिया उतना ही है, फिक्स है। ठीक है, प्रकृति कह लो, निर्माता कह लो, जितना भी शुरुआत में आवेश बना था वो फिक्स है, ना वो घट रहा ना वो बढ़ रहा। इसे कहें आवेश के संरक्षण का नियम, कि टोटल जो आवेश है वो संरक्षित है। क्लियर है बात? इसके बाद आ गया योज्यता। योज्यता में आप क्या कर सकें? आवेश को सिंपली जोड़ लो भाई, या तो प्लस के 3 कूलाम आवेश होगा या माइनस के 2 कूलाम आवेश होगा। जैसे सिंपल प्लस माइनस की जोड़ घटा हो गए, 1 कूलाम आवेश टोटल होगा निकायदा। अगर माइनस के 3 है और माइनस के 2 कूलाम है तो फिर जो है माइनस के 5 कूलाम हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल जो है बीजगणित के योग से उनका योग हो जाएगा। इसे कहें आवेशों की योज्यता। एक और खास बात है आवेश में, अगर आप लेकर चले आवेश को कि चलो भाई मैं तो इसे लेकर कहीं और रखूंगा, तो आवेश को आप काट नहीं सकते, उसे छोटा नहीं कर सकते। एक पूरा का पूरा आवेश ही आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फोन है आपका, अगर आप उसे इस्तेमाल करते रहना तो ऐसा नहीं है कि उसे टुकड़ों में तोड़ लोगे और कहीं पे ले जाओगे, नहीं, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर फोन ही लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि इन चीजों को हम और तोड़ ही नहीं सकते। एक पूरा आवेश ही स्थानांतरित होगा, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और इसका फार्मूला ये बनका हुआ है फिर कि क्यू बराबर एन ई। एन एक पूर्णांक है कि भाई पूरी संख्या के रूप में ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होंगे। और ये ई की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। यो चीज बताई थी मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा कि हाँ इतना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकता है। ये चीजें हैं आवेश के बारे में, नॉर्मली इतनी ही चीजें हम पढ़ते हैं 12वीं के सिलेबस के आधार पर। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियरिटी हुई तो ये देखो कि एक कूलाम आवेश को अगर प्रोड्यूस करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, यानी एन फाइंड करना। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, एन की वैल्यू होगी 1/1.6, और जो 10 की घात नीचे आएगी वो ऊपर प्लस हो जाएगी। इसका अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 0.16 छिक्कम 96, 4 बचेगा, फिर 16 दूनी 32, 8 बचेगा, फिर 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात 19। इसे लेकर आवेंगे तो ये हो जाएगा 625 गुणा 10 की घात 16। अब अंदाजा लगा लो कि 625 के पीछे आप
16 जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आपको एक कूलाम आवेश प्रोड्यूस करना, तो कितनी बड़ी मात्रा में आपको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख और नील, आगे पता नहीं कितनी कैलकुलेशन भी यहां तक कम पड़ चुकी हैं। आई बात समझ में? तो ये है आवेश का बेसिक। आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आवेश जो है आपकी डेली लाइफ में कैसे काम आता है। क्लियर है बात? हर वीडियो में आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम अगले टॉपिक को जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसमें जरूर बताएंगे। तब तक आप कमेंट करके बता दो अगर आपको ये चीज पता है तो।